अब हम कोरोना की उस रफ्तार का विश्लेषण करेंगे जो हर दिन बढ़ रही है। भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़े हैं और इसी वर्ष जनवरी में कोरोना वायरस केस की संख्या 500 से भी नीचे रिपोर्ट हुई थी। कई राज्यों में मामले शून्य पर पहुंच गए थे, लेकिन बीते एक महीने के अंदर कोविड ने फिर से वापसी की है। ये आपसे जुड़ी है, आपके सेहत से जुड़ी खबर है, इसलिए इसे ध्यान से आपको देखना चाहिए और एहतियात भी बरतनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन की डोज लगवाने के बाद लोगों में एक भ्रम सा पैदा हो गया कि वो कोविड के संक्रमण से हमेशा बचे रहेंगे। और यही वजह है कि लोग ना तो मास्क पहन रहे हैं, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक रूप से जाने से खुद को रोक पा रहे हैं। और यही गलती कोरोना को वापसी का मौका दे रही है। हम सब इस वायरस को लेकर इस कदर लापरवाह हो चुके हैं कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नजर भी आ रहे हैं वो भी अपनी जांच नहीं करवा रहे हैं, जिसकी वजह से यह संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। देश में 7 महीने 20 दिन बाद कोरोना के नए केस 10,000 के पार हो गए हैं और बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,158 नए केस सामने आए हैं। इससे पहले 24 अगस्त को 10,725 मामले रिपोर्ट हुए थे और देश में अब कोरोना के एक्टिव मामले की संख्या भी बढ़ी है। अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 44,998 हो गई है। इससे पहले 10 सितंबर 2022 को 45,365 एक्टिव केस थे और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक डेली पॉजिटिविटी रेट 4.42 और वीकली पॉजिटिव रेट 4.02 हो गया है। इसके अलावा रिकवरी रेट 98.71% है और डेथ रेट यानी मृत्यु दर 1.19%। देश में कोरोना मामलों की संख्या XBB.1.16 के कारण बढ़ी है, जो ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है और भारत ही नहीं दुनिया में भी इसी वेरिएंट के चलते मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत में यह वेरिएंट बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। इस वर्ष फरवरी महीने में XBB.1.16 वेरिएंट के केस 21.6% थे, जो अब मार्च महीने में बढ़कर 35.8% हो गए, जिससे साफ है कि नए वेरिएंट ने तेजी से अपना दायरा फैलाया है। कोरोना ने जिस तरह से टॉप गियर लगाया है, उससे डॉक्टरों और विश्व स्वास्थ्य संगठन का अंदाजा भी फेल हो गया है। और अप्रैल महीने के ग्राफ को ही अगर आप देखेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि यह मुसीबत कितनी तेजी से लौट कर आई है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 1 अप्रैल को देश में कोरोना के 2,995 मामले रिपोर्ट हुए थे और 9 लोगों की मौत हुई थी। 4 अप्रैल को कोरोना मामलों की संख्या 3,038 हो गई। इस दिन 9 लोगों की कोरोना से जान चली गई। 5 अप्रैल को फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी और मामलों की संख्या 4,435 हो गई और इस दिन 15 लोगों की मौत की खबर भी मिली। 6 अप्रैल को देश में 5,335 मामले सामने आए और 13 लोगों की जान जाने की जानकारी भी प्राप्त हुई, जबकि 7 अप्रैल को 6,050 केस रिपोर्ट हुए और 14 लोगों की वायरस ने जान ले ली। वहीं 12 अप्रैल को कोरोना ने 7,830 का आंकड़ा पार कर लिया और 16 लोगों की इस वायरस ने जिंदगी छीन ली। वहीं देश में अगले 24 घंटे में यानी 13 अप्रैल को कोरोना केस की संख्या 10,158 हो गई, यानी 10,000 का आंकड़ा भी कोरोना के केस ने पार कर लिया और 16 लोगों की जिंदगी भी इस कोरोना ने ले ली। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में कोरोना केस की वजह से अस्पतालों में बेड फिर से भरने लगे हैं और कोरोना की स्पीड पर ब्रेक लगाने के लिए हर राज्य ने गाइडलाइन भी जारी की है, लेकिन लोगों की लापरवाही कोरोना को लौटने का न्योता दे रही है, मौका दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट ये बताती है कि दिल्ली में 3,347 एक्टिव केस है और यहां 24 घंटे में 1,148 केस आए हैं और राजधानी में कोरोना से 3 की मौत भी हुई है और दिल्ली एनसीआर में संक्रमण की दर 26% को पार कर गई है, यानी हर 100 में से 26 लोगों को कोरोना का खतरा है। और उत्तर प्रदेश में 1,791 एक्टिव केस है और 442 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कोरोना के 1,926 एक्टिव केस हैं और यहां 24 घंटे में 315 नए केस कोरोना के आए हैं। महाराष्ट्र में कुल 5,421 मामले हैं कोरोना के, जिसमें 1,106 केस 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। वहीं तमिलनाडु में 2,489 केस हैं और यहां 24 घंटे में 4,431 नए केस आए हैं।
केरल में कोरोना फुल स्पीड में है। यहाँ 16,308 कोरोना केस हैं और यहाँ एक दिन में 3,415 नए केस भी आए। कोरोना वायरस की वजह से एक बार अस्पतालों में लाइन फिर से लगनी शुरू हो गई है। अस्पतालों में वायरल फ्लू और कोरोना के केस बड़ी संख्या में आ रहे हैं, जिससे डॉक्टरों की परेशानी भी बढ़ गई है। डॉक्टर्स कोरोना से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की सलाह दे रहे हैं। हमने पिछले 2 साल जो है ना बहुत ही बुरे बिताए हैं कोविड की वजह से, और मैं समझता हूँ कोई परिवार नहीं बचा होगा जिसके अंदर कोविड ना हुआ। अब हम लोग काफ़ी इसके बारे में सीख चुके हैं, जान चुके हैं कि कोविड से हमको कैसे बचना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हर व्यक्ति की हो जाती है कि अपने आप को भीड़ से बचाए, सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखे। जो हमने प्रोटोकॉल, एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स ऑफ कोरोना बताए थे, अगर उसको अमल करेंगे हमको चिंता की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी हमें डरना नहीं है, हमें लड़ना है। और दूसरी बात मैं आपके माध्यम से जरूर ये कहूँगा कि जिन लोगों ने अपने वैक्सीनेशंस नहीं करवाए हैं या जिन लोगों ने अपनी बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, सेकेंड डोज नहीं लगवाई है, उनसे मेरा निवेदन है कि कृपा करके जल्द से जल्द आप उसकी डोज लगवा लें और अपने आप को बचाएं। और जहां तक हो सकता है कि बुजुर्ग, घर में अगर बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा आप प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, बच्चों को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। देश में कोरोना का मीटर हाई होते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी। कोविड-19 और फ्लू के मामले एक साथ आने से अस्पतालों का बोझ बढ़ चुका है और 24 घंटे में कोरोना के 10,000 केस आने के बाद जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ ग्रेटर नोएडा के सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और ऑफ मेडिकल साइंस की ओपीडी में पहुंची, जहां एक बार फिर से मरीजों की लंबी लाइन दिखी और कोरोना से सावधान करती जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ की इस रिपोर्ट को आज आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको सबक मिलेगी, इससे आपको सचेत रहने की जानकारी मिलेगी। अस्पतालों में एक बार फिर लाइनें लगने लगी हैं। कोरोना का ग्राफ भी ये बता रहा है कि दिल्ली समेत एनसीआर में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। डेली पॉजिटिविटी रेट में भी इजाफा हो रहा है। दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में कई गुना केस बढ़े हैं और अब कोरोना की वजह से मौतें भी शुरू हो गई हैं। डॉक्टर्स फिर से सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने आप को समझता है मुझे खांसी बुखार हो रहा है तो इमीडिएटली हम कहते हैं कि तुम अपना टेस्ट कराओ। भीड़ में नहीं जाइए, हाथ का सैनिटेशन रखिए और बिना मास्क के, फिर मैं कहूंगा बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलेंगे, आपको कोविड का भी कुछ नहीं होने वाला है। ग्रेटर नोएडा में बने सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ओपीडी में भीड़ है। पिछले महीने तक इस अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब मरीजों की लाइन लगी हुई है। ओपीडी में लगे बोर्ड पर लिखा है, हम आपके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, लेकिन हर कमरे के बाहर लगी मरीजों की लाइन बता रही है कि कोरोना लौट आया है। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और यहाँ जो भीड़ है ये आपको बता रही है कि लोग अलग अलग बीमारियों के लिए अस्पताल पहुँचने लगे हैं। ज़्यादातर मरीज वायरल बुखार या फिर अलग अलग प्रकार के इन्फ्लुएंजा के हैं, उसी में से कोविड के भी मरीज आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी इस वक्त आप देखिए कि डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं और बाहर लाइन लगी हुई है लंबी मरीजों की। देश में आज 7 महीने 20 दिन बाद कोरोना के नए केस 10,000 के पार हो गए हैं। सिर्फ केस ही नहीं बढ़े हैं बल्कि मौत का ग्राफ भी बढ़ा है। ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पिछले एक महीने में ही कोविड-19 मामलों की संख्या में 20% का इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए अस्पताल में बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की व्यवस्था की जा रही है। कैसे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो कोरोना के वक्त में अलग माहौल था, अभी मिक्स पेशेंट है हर जगह पर, उसको वायरल भी हो सकता है, उससे कोरोना भी हो सकता है। कैसे डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं अभी? देखिए, डिफरेंशिएशन तो जैसे पहले भी था, तो तब भी उस समय भी डिफरेंशिएशन नहीं था कि हम इन्फ्लुएंजा के मरीजों में और कोविड के मरीजों में डिफरेंशिएट कर पाएँ। उस समय भी एकदम से एक अपसर्ज था सारे केसेस का। अभी ये है कि जितने भी मरीज़ आ रहे हैं कोई सीरियस मरीज टाइप के पैटर्न में नहीं आ रहे हैं, जैसे कि उस समय हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा था और मरीज़ जो है सांस फूलने के साथ आते थे और सही चीज़ें, तो वैसी चीज़ें तो नहीं दिख रही हैं। लेकिन मरीज़ आ रहा है जिसको खांसी जुकाम बुखार है, जिसमें कि मरीज़ अगर एक्सट्रीम वीकनेस की कंप्लेंट करता है या थोड़ा लंबा बुखार हो रहा है, तो उन मरीज़ों को हम कोविड टेस्ट करा रहे हैं। तो कोविड टेस्ट जो हम कराते हैं उसमें हमने अपने यहाँ जो पॉजिटिविटी रेट भी देखा है वो भी लगभग 25% के आसपास हो गया है, जो कि पहले 0 आ रहा था। उसमें भी कोविड के पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं।
ऑल्दो कोई भर्ती मरीज़ हमारे पास नहीं है और कोई ऐसा मरीज़ भी हमारे पास नहीं आया जिसको कि मैं ये कहूँ कि हमको भर्ती करने की ज़रूरत पड़ी हो, लेकिन हाँ पॉजिटिविटी रेट में थोड़ा सा अंतर आया है। जो कि पहले नहीं आ रहे थे पॉजिटिव, वो अभी पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। अस्पताल में आ रहे ज्यादातर मरीज वायरल फ्लू और कोरोना के ही हैं। मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स को भी ये समझने में दिक्कत हो रही है कि ये कोरोना है या आम फ्लू, क्योंकि दोनों ही मामलों में लक्षण एक जैसे हैं। क्या परेशानी जिसके लिए दिखाने आए हैं? जी बुखार। कब से आ रहा है, कितने टेस्ट कराए, दवा खाई नहीं खाई, थोड़ा बताइए। जी दवा खा रही थी पहले प्राइवेट से, फिर अब टेस्ट कराने आए, कल टेस्ट कराई है 4 और अब दवाई लिए। नहीं नॉर्मल है। पता चला क्या है बुखार, किस वजह से आया है? भारत में फैले 80 से 90% कोविड मामलों की वजह नया वेरिएंट XBB.1.16 है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी मान रहा है कि अगले 10 से 12 दिन में कोविड मामलों का ग्राफ ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद वायरस की रफ्तार कुछ कम होगी। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है। कोविड एक वायरल बीमारी है, वायरस कभी ख़त्म नहीं होता है, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और वही अभी हो रहा है। ये जो नंबर ऑफ केसेस थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं या नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, वो एक एक्सपेक्टेड था, ऐसा कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं हो रही है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्च के महीने में, अप्रैल में थोड़े केसेस आ सकते हैं और मिड मई तक थोड़े और केसेस बढ़ के जा सकते हैं। इसके बाद मुझे लगता है कि अगले 2-3 हफ्ते बाद में केसेस अपने आप कम होने लग जाएंगे। लेकिन जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें सिविरिटी नहीं है। जो भी आप बता रहे हैं कि 9 डेथ वगैरह अभी तक हुई है, अगर उनको हर पेशेंट का देखा जाए तो उसमें अधिकतर कोविड वॉज इंसिडेंटल फाइंडिंग, कोविड वॉज नॉट द मेन कॉज। उनको कोमॉर्बिड कंडीशन, पुरानी चीज़ें काफ़ी थी, उसकी वजह से जब चेक भी किया गया कोविड, तो कोविड भी पॉजिटिव निकला। सो कोविड की वजह से कोई डेथ वगैरह नहीं है। यस, कोविड उस वक्त में इंसिडेंटल फाइंडिंग था और जिसकी वजह से हुआ, बट मेरे हिसाब से अभी कोई पैनिक, डरने घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही कंट्रोल्ड सिचुएशन में सारा है। इस अदृश्य आतंक से लड़ने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों के लिए जो मॉक ड्रिल की, उसमें 35 राज्यों के 749 जिलों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल में 36,000 से ज्यादा हेल्थ केयर सेंटर्स ने अपनी तैयारियों को परखा है। वेंटिलेटर, बेड, डॉक्टर के साथ साथ ये भी चेक किया गया कि देश में पैरासीटामोल की कितनी गोलियां मौजूद हैं। देश में इस वक्त 66 करोड़ 84 लाख पैरासीटामोल की गोलियां हैं, जबकि 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मास्क तैयार हैं। देश में 2.5 लाख एलोपैथी डॉक्टर और 40,000 आयुष डॉक्टर मौजूद हैं। सरकार का दावा है कि कोरोना की कोई भी लहर अब व्यवस्थाओं पर भारी नहीं पड़ेगी। देश कोरोना से जंग लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इस जंग को सिर्फ सरकार नहीं लड़ सकती। इस जंग में देश की 130 करोड़ जनता का भी बहुत बड़ा सहयोग जरूरी है। सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस का पूरी गंभीरता के साथ पालन करिए। वायरस को हराने का यही सबसे असरदार मंत्र है। पूजा मक्कड़, नोएडा, जी मीडिया। XBB.1.16 यही वेरिएंट देश में कोरोना के बढ़ने का मेन रीजन, यानी बड़ी वजह यही है। और कोरोना का नया वेरिएंट एंटीबॉडी को भी चकमा दे रहा है। ऐसे में एक सवाल आपके मन में ये जरूर आया होगा, क्या बार बार रूप बदल रहे इस वायरस से कोरोना की 2 शुरुआती डोज और फिर बूस्टर डोज मुकाबला कर पाएगी? क्या हमें कोविड की एक और वैक्सीन लेनी पड़ेगी? कोई भी वैक्सीन हमारे शरीर में 2 तरफ से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करती है, और पहला है बी सेल्स की ओर से एंटीबॉडी बनाना और दूसरा है टी सेल्स रिस्पॉन्स। टी सेल्स कई किरदार निभाता है, जिसमें से एक है बॉडी की पेट्रोलिंग के साथ वायरस प्रभावित सेल को खत्म करना। दोनों ही सेल्स सफेद रक्त कोशिकाओं के ही प्रकार होते हैं और एंटीबॉडी वायरस पर सीधे हमला कर उन्हें खत्म कर देती है। जैसे ही हमें वैक्सीन दी जाती है, हमारे एंटीबॉडी का स्तर ऊपर उठना शुरू हो जाता है। इससे इन्फेक्शन से सुरक्षा मिल जाती है। हालांकि यह भी सच है कि फ्रेश एंटीबॉडी का असर 3 महीने के बाद कम होने लगता है। एक ऐसा वेरिएंट आ जाए जो ना खाली इन्फेक्शस हो, लेकिन वो ज़्यादा सिवियर भी हो। और वो सिवियर कैसे हो सकता है कि अभी तक जो हम लोगों की इम्यूनिटी बनी है वो कैसे बनी है? एक हुई है जो हमने वैक्सीनेशन लिया। अब हिंदुस्तान में हमें ये मालूम है कि वैक्सीनेशन का अपटेक बहुत अच्छा रहा है। दूसरा, नेचुरल इन्फेक्शन भी बहुत लोगों को हुई है हमारे देश में।
तो एक तरह से हाइब्रिड इम्यूनिटी बन गई है। उस हाइब्रिड इम्यूनिटी का एडवांटेज ये रहा है कि जो ओमिक्रॉन के जितने भी वेरिएंट्स आए हैं उनसे हमारी इम्यूनिटी फाइट कर पाई है। अब फाइट कर पाई है लेकिन लिमिटेड वे में फाइट कर पाई है। वो किस तरह की फाइट करी है कि हमें सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन कम कर दी है, हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क कम कर दिया है, डेथ रेट कम कर दिया है, लेकिन इन्फेक्शन का रेट कम नहीं किया। मतलब कि अगर मेरे में इम्यूनिटी है भी, मैंने वैक्सीनेशन लिया हुआ है, बट ओमिक्रॉन से मुझे प्रोटेक्शन नहीं है कि मुझे इन्फेक्शन होगा कि नहीं। इन्फेक्शन होगा तो सिवियर नहीं होगा, वो एक प्रोटेक्शन मिला है जो कि एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। शरीर में अगर एंटीबॉडी का लेवल कम है तो वैक्सीनेशन के बाद भी वायरस संक्रमित कर सकता है। कोवोवैक्स वैक्सीन को भारत, अमेरिका, यूरोप में बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा रहा है और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला का दावा है कि कोवोवैक्स वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट XBB.1.16 पर भी असरदार है। लेकिन डॉक्टर्स की राय इससे अलग है। वायरस बार बार अपना रूप बदल रहा है और एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अब वैक्सीन के बारे में नए सिरे से सोचने की जरूरत है। वैक्सीन पर ज्यादा रिसर्च की जरूरत है ताकि वायरस में हो रहे बदलाव के हिसाब से वैक्सीन को भी बदला जा सके। 2023 एंड ऑनवर्ड्स टाइम आ गया है कि हम नेक्स्ट जनरेशन कोविड वैक्सीन्स की बात करें। अब जैसे जो mRNA प्लेटफॉर्म वाली वैक्सीन्स हैं वो बहुत जल्दी मॉडिफाई की जा सकती हैं, तो इसलिए उन्होंने वो बाईवेलेंट वैक्सीन बना दी है। मतलब अब अगर आप फ्लू वैक्सीन की बात करें तो उसमें 4 वायरसेस इकट्ठी एक वैक्सीन में मिली हुई हैं और वो हर साल नई बनाई जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए, देखते देखते कि कौन से फ्लू वायरसेस उस टाइम प्रेवलेंट हैं, तो वो हर साल चेंज होती है। दैट इज द फ्यूचर फॉर कोविड वैक्सीन। वो कोविड वैक्सीन को भी अल्टीमेटली ऐसे मॉडिफिकेशन होगी कि जो प्रेवलेंट वेरिएंट है, लिनिएज है, उसके अगेंस्ट हम वैक्सीन का कंपोनेंट डाल देंगे। अब वो पहले 1 वेलेंट मोनोवेलेंट थी, फिर बाईवेलेंट हुई, फिर ट्राईवेलेंट हो जाएगी, फिर टेट्रावेलेंट हो जाएगी। एक समय आ सकता है कि हो सकता है वो सब वैक्सीन इकट्ठी होकर फ्लू और कोविड एक बना दें। ओरल वैक्सीन की बात हो रही है, नेजल वैक्सीन आई गई है। तो आई थिंक अब अगले हम 6 से 12-18 महीने में काफ़ी न्यू डेवलपमेंट्स देखेंगे वैक्सीन के एरिया में, और नीडल लेस वैक्सीन, तो बहुत इंप्रूवमेंट होने वाली है। कोविड की शुरुआती 2 डोज और फिर बूस्टर डोज की वजह से ज्यादातर लोगों में एंटीबॉडीज पैदा हो गई हैं और जिस वजह से संक्रमण होने पर अस्पताल में भर्ती होने की नौबत अब नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी हम सबको बहुत ज्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा। जरा सी लापरवाही इस अदृश्य आतंक को बहुत तेजी से फैलने का मौका दे देगी। इसलिए वायरस से सावधान भी रहिए और सतर्क भी रहिए। इसलिए ये बहुत जरूरी है आपके लिए। जी न्यूज़।